नमस्कार, अनीताज़ नवाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कटहल से बनने वाली इतनी बढ़िया रेसिपी दे रही हूँ। तो आप एक बार अगर बना लेंगे इसको तो आप चिकन और मटन खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये बिहार के चंपारण मीट से इंस्पायर है। तो इसलिए मैंने देखिए ये आपको रेसिपी दी है। और अब इसके लिए हम सबसे पहले कटहल को अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद में इसको हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। और बाकी मैंने मसाले सारे इसमें मेंशन कर दिए हैं। तो मैंने थोड़े साबुत मसाले डाले हैं, अदरक डाला है, नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के और थोड़ा पानी डालेंगे, लगभग 1 गिलास के करीब। और उसके बाद में हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद में हम करीब 1 सीटी आने तक इसको सिर्फ पकाएंगे। तो 1 सीटी आ जाएगी तो आप इस गैस को ऑफ़ कर देंगे और ठंडा होने देंगे। इसको हमें सिर्फ 50% ही पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि अभी बाद में ये भूना जाएगा तो उसमें ये पकेगा। तो इसलिए हमको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब ये देखिए हमने पका लिया है, इसको आधा पका है, ये 50% ही पका है। अब हम इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम इसके मसालों की तैयारी कर लेंगे। हमने इसको कुकर से निकाल के कटहल को और एक थाली में रख दिया है, जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। और अब हम प्याज लेंगे। सबसे पहले तो हमको इसमें प्याज लेना है। और अब प्याज और सब्ज़ी का रेशियो ये रहेगा कटहल का कि अगर आपके पास आधा किलो कटहल है तो कम से कम 1.5 पाव प्याज उसमें पड़ना चाहिए। तो हमें रफली ही काटना है सारी चीज़ें। तो देखिए मैंने प्याज आपको काट के दिखाया है, इसी तरह से रफली चॉप कर लेना है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप प्याज, लहसुन सब छील के साफ़ करके रख लीजिए। और लहसुन भी आपको काटना नहीं है, सिर्फ छील लेना है बस, साबुत लहसुन ही इसमें पड़ेगा। तो इसी तरह से देखिए हमने सारा प्याज अपना काट लिया है। और उसके बाद में हम एक पैन लेंगे, कोई भी कुकर आप ले सकते हैं, क्योंकि कुकर में आराम रहता है बनाने में। तो इसमें हमने सरसों का तेल डाला है। सरसों का तेल हमने करीब 2 बड़े चमचे भर के डाले हैं, क्योंकि अभी हमको इसमें कटहल को फ्राई करना है। तो हम इसमें कटहल डाल देंगे और तेज़ आंच पे इसको फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का भूरा होने तक ही फ्राई करना है। जब इसमें हल्का भूरा कलर आने लगेगा तब हम इसको फ्राई करना बंद कर देंगे और इसको गैस को फुल पे ही रखना है और लगातार चलाते हुए इसको भूनना है। तो इसी तरह से आप भूनते रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपके पास लाइव नहीं आ पा रही हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है, पर जल्दी ही मैं लाइव आऊँगी और आप लोगों से बात करूँगी। तो इसमें मैंने देखिए एक लहसुन भी डाला है साबुत। ये पूरा साबुत लहसुन बिना छीले हुए मैंने डाल दिया है, क्योंकि इसको इस रेसिपी में ये साबुत लहसुन बहुत अच्छा लगता है। आप देखते होंगे कि चंपारण का अगर मीट वगैरह आप खाते हैं तो उसमें साबुत लहसुन आपको ज़रूर मिलेगा। ये बिहार की रेसिपी है और बिहार से ही इंस्पायर है। और इस तरह से मैंने सारा कटहल भून के इसको निकाल लिया है और इसको हम निकाल के साइड में रख देंगे। और अब के बाकी मसाले अब इसमें हम भूनना स्टार्ट करेंगे। ये सब्ज़ी में टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग है थोड़ा, लेकिन जब बन के तैयार होती है तो अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट भी आएगा तो आपको चिकन मटन बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी से उसकी कमी पूरी हो जाएगी। और ये मैंने साबुत मसाले इसमें डाले हैं, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, ये सारी चीज़ें मैंने तड़के में डाल दी है। और जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो ये अब हमारा भुन गया है तो हमने अब लहसुन डाला है, लहसुन हमने डाल के, ये देखिए मैंने सिर्फ छीला है, उसको काटा नहीं है। तो ये लहसुन मैंने डाल के थोड़ी देर तक उसको भून लिया है, करीब 30 सेकंड तक।
और उसके बाद हम इसमें रफली चॉप्ड प्याज डाल देंगे और 4-5 हरी मिर्ची डाल देंगे और इसको लगातार चलाते हुए हम प्याज को फ्राई करेंगे। और प्याज को इसी तरह लगातार चलाते हुए फ्राई करते जाना है, क्योंकि अगर आप नहीं जलाएंगे तो ये नीचे से लगने लगेगा और वो जल जाएगा प्याज आपका, तो वो सब्ज़ी में टेस्ट अच्छा नहीं देगा। और आप मेरी रेसिपी को पूरा देखिए। आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंदी है, लेकिन अगर आप कुछ भी मिस करेंगे तो आपकी सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। और अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया है। जब प्याज हल्का भुन जाएगा तो हम टमाटर डाल देंगे और फिर से चलाते हुए इसको लगातार भूनेंगे। और ये सारी चीज़ें हमको पूरा फुल गैस पे ही करना है, इसलिए आपको बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी किचन छोड़ के नहीं जाना है, लगातार चलाते हुए ही भूनते रहना है। इसी तरह से हमने देखिए टमाटर भी इसमें गला लिए हैं, उस गलने तक ही इसको भुना है। और अब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। तो कुछ तो चीज़ें हमने पहले भी डाली थी इसमें, इसीलिए हमको उसी हिसाब से डालना है। तो हमने नमक शुरू में भी डाला था उबालते समय, इसलिए नमक का ध्यान रखेंगे और नमक थोड़ा ही डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, क्योंकि हमने हल्दी भी थोड़ी डाली थी। और उसके बाद में हम इसमें सूखे मसालों में धनिया पाउडर और बाकी और भी चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। और सारी चीज़ें डाल के फिर हमने इसको फिर भूना है। और ये हींग मैं डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कटहल पचने में भारी होता है, इसलिए थोड़ी अगर आप हींग डाल देते हैं तो फ्लेवर भी बढ़ जाता है और उसके बाद आपका खाना पचता भी जल्दी है। ये थोड़ी सी लाल मिर्ची मैंने डाली है, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, क्योंकि लाल मिर्ची हम लोग कम खाते हैं, इसलिए हम लाल मिर्ची का इस्तेमाल थोड़ा कम करते हैं। और अब इस तरह से लगातार भूनते हुए थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद में हम इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। अब हमको ढक्कन लगाना है और ढक्कन लगाने के बाद में हमको इसको 1 सीटी आने तक पकाना है। तो क्योंकि हमने इसमें प्याज रफली चॉप डाला था, तो इसको गलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं गलाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा, मुंह में आएगा, इसलिए ये तब तक पकेगा जब तक कि ये गल ना जाए। तो अब देखिए 1 सीटी आने के बाद में मैंने फिर से कुकर ठंडा होने के बाद इसको खोला है और ये हमारा जो है प्याज और लहसुन वगैरह काफ़ी हद तक पक चुके हैं। और अब हम इनको इसी तरह चलाते हुए घोंटेंगे, किसी चमचे से लगातार चलाते हुए इसको घोंट लेंगे। जब हम इसको घोंट लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी और उसके बाद खाने में अच्छी लगेंगी। तो इसी तरह से हम इसको भूनते भी जाएंगे और साथ में मैश भी करते जाएंगे। तो ये देखिए हमने एक बड़ा स्पून लिया है, उसी से हम इसको घोट भी रहे हैं और भून भी रहे हैं, क्योंकि जब तक ये मसाले अच्छे से भुन नहीं जाएंगे तब तक जो है इसमें वो स्वाद नहीं आएगा। इसलिए हम लगातार इसको चलाते हुए भून भी रहे हैं और साथ में घोटते जा रहे हैं, जिससे कि प्याज लहसुन ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से गल जाएं। और आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन सारी प्रॉब्लम बस यहाँ आती है कि आप कोई कमेंट नहीं करते। आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। मैंने तो आपसे कई बार रिक्वेस्ट की है कि आप लोग अच्छे और बुरे दोनों तरह के कमेंट्स कर सकते हो। अगर नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वीडियो में क्या कमी थी। और इसी तरह से चलाते हुए देखिए मैंने भून लिया है। अब ये मसाला हमारा लगभग भुन चुका है और जब ये मसाला भुन जाए और तेल छोड़ने लगे तब हम इसमें कटहल डालेंगे। और कटहल डालने के बाद भी हम लगातार चलाते हुए इसको भूनेंगे ताकि कटहल भी साथ में भुन जाए। और जब अच्छी तरह से भुन जाएगा उसके बाद ही हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हम जब कोई भी सब्ज़ी भूनते हैं तो भूनते भूनते एकदम से तेल अलग होने लगता है। इससे ये पहचान होती है कि हमारा जो है
मसाला भी भुन गया है और सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है। और अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे, वो डंठल समेत धनिया मैंने काटी है वो डालेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा भूनेंगे। धनिया की डंडी डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने डाला है लास्ट में। और उसके बाद हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। पानी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल लीजिए, जितना आपको ग्रेवी पसंद हो, क्योंकि कोई ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी इसमें रख लीजिए। और ये मैंने पानी डाल दिया है जितना मुझे ज़रूरत थी। और अब हम इसको कवर करके 1 सीटी आने तक फिर से पकाएंगे। और बस 1 सीटी आने के बाद में हम गैस को ऑफ़ कर देंगे और ठंडा होने देंगे। और ये देखिए हमारा कटहल बन के तैयार है। एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस समय आप चेक करके देखिएगा ये कटहल कितना पका है। मैंने इस कटहल को इस तरह से पकाया है कि ये ओवर कुक भी नहीं हुआ है और पूरी तरह से जो है खड़ा भी नहीं है, कच्चा भी नहीं है। और ये देखिए हमारा कटहल बिल्कुल गल चुका है। इतना ही आपको इसको पकाना है, बिल्कुल हलवा नहीं बनाना है। और ये हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि एक बार अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे पता है कि बार बार आप इस रेसिपी को बनाएंगे और इस समय इस सीज़न में आपको बहुत अच्छी लगेगी।